ये वही मेरा ननिहाल है जहाँ कुछ दिन पहले मेरे मासी का 23 साल का लड़का डेथ कर गया, जो कि एक दिल को दहला देने वाली घटना थी। बहुत तकलीफ़ और बहुत दुख हुआ इस बात को सुन। Welcome to Nasha Jaunpuri Vlog. हेलो दोस्तों, मैं नौशाद जौनपुरी, आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने ननिहाल, जो कि मेरे घर से 45 किलोमीटर लगभग और जौनपुर से 30 किलोमीटर मणियाहू के इटाया गांव में है। लेकिन इस ब्लॉग में आज का जो सफ़र है वो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी जिसमें सब लोग अचानक से कैसे हुआ यही सब सोच रहे हैं, जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा आगे। अब हम लगने वाले हैं जौनपुर बनारस हाईवे में। अब यहाँ से सीधा जाएंगे, पहले पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल भराने के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे और उसी बीच में आपको बताऊंगा सारी कहानी। ये जो आप हाईवे देख रहे हो ना, ये खेतों पे बने हैं और जिन जिन के खेत गए हैं सब करोड़पति बन गए हैं। लो भाई, अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। अब यहाँ से हम करेंगे अपनी टंकी को फुल, मतलब अपने गाड़ी की टंकी को फुल। यहाँ से पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल भरा के अब हम निकलेंगे अपने आगे के सफ़र पे। मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना हुआ है, बहुत ही शानदार है। बादल, घने बादल छाए हुए हैं, आगे बारिश भी होने वाली है। लेकिन इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं है यार। आज मन बहुत उदास है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस टाइम पर पहुंच नहीं सके, या फिर हमारे तकदीर में या फिर मुकद्दर में नहीं था पहुंचना, हम नहीं पहुंच सके। अब हम आए हैं तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 3 साल के बाद अपने ननिहाल जा रहा हूँ। लेकिन वो खुशी नहीं है जो हर वक्त होती थी, हर टाइम होती थी जब हम जाते थे। इस बार मन तो नहीं था जाने का, लेकिन क्या करूँ, घर वालों ने कहा कि आए हो तो जाओ, मिलाओ। फिर चल दिए हैं अपने इस दुख भरे दर्द को लेकर, कि टेंशन सी है एक अजीब सी, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। क्या बताएं, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, और वही चीज़ें अक्सर हमेशा याद आती हैं और हमेशा दिमाग में, दिल में रह जाती हैं, और वही बहुत तकलीफ़ देती हैं। ये मामला हुआ कुछ ऐसा कि मेरे मासी का 23 साल का लड़का, जो कि ना तो कभी दारू पिया उसने, ना मतलब गुटखा खैनी वगैरह इन सब की उसको गलत आदत नहीं थी, सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, अच्छा लड़का था और मेरा अच्छा दोस्त भी था। बचपन से लेके जवानी तक मेरे हर सुख दुख में वो साथ रहता था। मुझसे छोटा था पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा मानता भी था। और जब भी हम अपने ननिहाल जाते थे तो बहुत ही गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल करता था और पूरे दिन मेरे साथ में घूमता और घुमाता भी था। पर वो आज नहीं है। मेरे खाला खालू जो है, मासा मासी, वो बूढ़े हो चुके हैं और घर का वो अकेला ही था कमाने वाला। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा दुनिया में किसी भी तकलीफ़ से ज़्यादा है, जो बयान नहीं किया जा सकता। और उसने कभी मुझे बताया नहीं, ना तो अपने घर में ना तो फैमिली में बताया नहीं कि उसे क्या तकलीफ़ है, और अचानक से ये सब कुछ हो गया। आखिरी बार मेरी उसकी बात जब हुई थी तो हमने काफ़ी हंसी मजाक मस्ती किया था, जो कि मुझे आज भी वही सब बातें याद आ रही हैं। हुआ कुछ यूँ कि उसकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मली ख़राब रहती थी, तो जब वहाँ के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बीपी तुम्हारा लो हाई हो रहा है और तुम ये खाओ। तो उसे एक टैबलेट दिया बीपी की, और वो जब उसकी तबीयत में कुछ अलग सा लगता तो वो खा लेता। वही टैबलेट खाते खाते उसकी जो दोनों किडनियाँ हैं वो फेल हो गई, और किडनियाँ फेल होने की वजह से उसका हार्ट भी फेल हो गया, और हार्ट अटैक से उस भाई की जान चली गई है। तो मेरी जो मम्मी है वो 4 बहनें हैं। 4 बहनों में से मेरी जो मासी है सबसे बड़ी है, और उन्हीं का लड़का एक्सपायर हुआ है। तो घर पे जो ननिहाल है उन्हीं पे रहती है मेरी मासी अपने पूरे परिवार के साथ। आज उस शख्स का चेहरा
उसकी बातें, उसकी मासूमियत, उसकी मस्ती, उसका स्टाइल बहुत याद आ रहा है। बस दिमाग में उसका हंसता चेहरा और दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी है, और सोच रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए था। ये वही गलियाँ हैं जिस पे हम बचपन में खेले और जवानी में घूमे, मस्ती किए, एंजॉय किए, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है। पहुंच गए हैं दोस्तों, इसके आगे की वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मासी हमें देखकर रोने लगी, उसके लिए आई एम सॉरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। भाई का हौसला बढ़ाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर।